प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 26 अनुच्छेद लेखन लेकर उपस्थित हूँ। स्टूडेंट, अनुच्छेद शब्द क्या है? सबसे पहले किसी विषय पर एक संक्षिप्त लेख ही अनुच्छेद कहलाता है। किसी विषय से संबंधित विचारों व भावों को संक्षेप में लिखना ही अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद अपने आप में क्या है? एक पूर्ण होता है। अनुच्छेद अपने आप में भले ही छोटा हो लेकिन पूर्ण होता है। किसी विषय पर स्पष्ट और सटीक लेख होता है। अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए यहाँ आपको बताते हैं कि कौन कौन सी वो बातें हैं। पहला है कि अनुच्छेद जो है ये, चूँकि हमने पहले ही बताया, संक्षिप्त होना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 शब्दों का हो। 80 से 100 शब्द के बीच ही लिखा जाना चाहिए। इससे अधिक का नहीं होना चाहिए। कम हो सकता है लेकिन 100 शब्दों से अधिक ना हो। दूसरा, सबसे पहले अपने विचारों को क्रम दो, यानी अपने विचार जो आप प्रकट कर रहे हैं वो क्रमवार हों, कहीं क्रम में कोई बदलाव ना हो। तीसरा है, वाक्य छोटे व एक दूसरे से जुड़े हुए हों, है ना। वाक्य कैसे होने चाहिए? छोटे छोटे होने चाहिए। और चूँकि दूसरा पॉइंट हमने बताया क्रमवार हों, तो एक दूसरे से जुड़े तभी होंगे जब क्रम से होंगे। चौथा, अनुच्छेद का आरंभ सीधे विषय से करो। उसमें भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा भूमिका बनाएंगे तो अनुच्छेद बड़ा हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा, संक्षिप्त नहीं रह पाएगा। इसलिए इसका आरंभ सीधे प्रकरण से ही करिए। सीधे जिस पॉइंट को आप बता रहे हैं अनुच्छेद में, उसी पॉइंट पर, उसी टॉपिक पर, उसी प्रकरण पर बात करिए। पांचवा है, भाषा उसकी सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। कोई कठिन क्लिष्टता उसमें नहीं होनी चाहिए, कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और उसमें मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग होना चाहिए, जिससे वो थोड़ा रोचक हो। अगला है, एक ही बात को बार बार नहीं दोहराया जाना चाहिए, नहीं तो पढ़ने वाले को ये अरुचिकर लगेगा। अगला है, किसी सूक्ति या कथन का प्रयोग कर सको तो अच्छा होगा। जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग करेंगे तो आपका जो अनुच्छेद होगा वो आकर्षक होगा, रोचक होगा। इसलिए आप कोई सूक्ति, कोई कहावत भी उसमें डालना चाहें तो आप उसको लिख सकते हैं। अंतिम पॉइंट है कि अनुच्छेद पहले ही बताया संक्षिप्त व प्रभावशाली होना चाहिए। तो इन 8 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप एक आदर्श अनुच्छेद प्रस्तुत कर सकते हैं। कुछ अनुच्छेद यहाँ उदाहरण के तौर पे दिए हुए हैं, जैसे आदर्श विद्यार्थी, जैसे मेरे जीवन का लक्ष्य आदि। यहाँ 2 अनुच्छेद आपके सामने हैं। इन्हें पढ़िए, समझिए अनुच्छेदों को। हम इसका पेज भी आपको सेंड कर देंगे। इसे ध्यान से समझ लीजिए और फिर अभ्यास के अनुच्छेदों को आपको हल करना होगा। ठीक है? तो इस वीडियो को देखिए। जहाँ कोई समस्या है हमें ज़रूर बताइए कमेंट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।